हेलो व्यूअर्स, इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस द टर्म प्राइसिंग। देखिए, प्राइसिंग डिस्कस करने से पहले हम टर्म डिस्कस करेंगे प्राइस। देखिए, प्राइस से मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेस करने के लिए क्या पे कर रहे हो एज अ कस्टमर। ठीक है, या कंपनी के प्रोस्पेक्ट पे देखोगे तो कंपनी किस पर्टिकुलर अमाउंट पे इसको मार्केट में ऑफर कर रही है कस्टमर्स के लिए, जिस अमाउंट पे कस्टमर इट मे बी पॉसिबल कि रेडी होता है उसको परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे दो पिक्चर्स आप नीचे देख रहे हो, वन बाय वन पहले इनको डिफाइन करते हैं प्राइस टर्म में। जैसे जो ये लेडी है, ये प्रोडक्ट के बैक साइड में इसको चेक कर रही है कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग हर प्रोडक्ट पे मेंशन होती है, तो ये चेक कर रही है। तो वो ये क्या चेक कर रही है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। साथ में आप देख रहे हो प्राइस के साथ वैल्यू टर्म है। प्राइस के साथ वैल्यू टर्म से क्या है कि कस्टमर का माइंडसेट हमेशा ये होता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट का प्राइस पे करने जा रहा हूं उसकी उतनी वैल्यू मेरे को मिल जाए। और कंपनी भी ये एक्सपेक्ट करती है कि हम कस्टमर को जिस अमाउंट पे, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस अमाउंट की वैल्यू कस्टमर को मिल सके। तो ये टर्म जो मैंने डिस्कस की है ये टर्म है प्राइस के। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग टर्म की। प्राइसिंग टर्म बेसिकली क्या है? देखिए, प्राइस तो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा था एक अमाउंट को, और यहां जो प्राइसिंग टर्म है ये प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का कि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बदले में क्या रिसीव करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अगर आपने मार्केट से ₹5 का पेन परचेस करा तो कंपनी ने क्या रिसीव करे, मान के चलिए ₹4.50। अब ₹4.50 बेसिकली क्या है? वो कंपनी के पास एक अमाउंट आ रहा है जिसको कि कंपनी रिसीव कर रही है, लेकिन कंपनी मार्केट में रिप्रेजेंट क्या कर रही है? कंपनी की प्राइसिंग क्या है? ₹5। ठीक है, तो कंपनी ₹5 पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कर पा रही है, अवेलेबल करा पा रही है। तो वहां पे जो ₹4.50 है, ₹4.50 में कंपनी की कॉस्टिंग के साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्लूड है, जिसके साथ वो प्राइसिंग डिसाइड कर रही है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व सेटिंग अ मॉनेटरी वैल्यू that customers will pay and encompasses various strategies and factors including cost of production, market demand, competition and overall business objective। देखिए, कभी भी कोई कंपनी जब मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करती है कस्टमर्स के लिए तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है, जैसे कि उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, और ओवरऑल हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सारे फैक्टर और पैरामीटर्स के बेसिस पे कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट की अपनी मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड करती है, या हम बोल सकते हैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं जिनको प्राइसिंग के साथ में थोड़ा सा फोकस्ड करते हुए ध्यान रखा जाता है। डिटरमाइंस हाउ मच वैल्यू कस्टमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मींस ये कंपनी ये चेक करती है कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट को क्या वर्थ दे रहे हैं, क्या वैल्यू है उनके माइंडसेट में हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके। साथ में लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फैक्टर लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग और परसीव्ड वैल्यू। साथ में जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंसिडर करती है, मार्केट की डिमांड को भी देखती है, अपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग को भी देखती है, और परसीव्ड वैल्यू को भी देखती है कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट में कितने अमाउंट का परसीव हो सकता है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो कि प्राइसिंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन, कि भाई कितनी हमारी सेल जनरेट हो सकती है, कितनी यूनिट्स को हम कितने रुपए से सेल आउट कर सकते हैं। मार्केट लीडरशिप, हम मार्केट में कितने अबव लेवल पे हैं कि लोग हमें फॉलो कर रहे होंगे हमारे प्राइसेस के बिहाफ पे। हम अगर प्राइस चेंज करते हैं तो बाकी लोग भी चेंज करते हैं, तो ये मार्केट लीडरशिप है प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट में। सर्वाइवल, किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसका मेन ग्राउंड होता है प्राइसिंग। प्राइसिंग का बेस क्या होता है? कॉस्ट के बिहाफ पे, कॉस्ट के बिहाफ पे, साथ में प्रॉफिट के बिहाफ पे। तो प्राइसिंग। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या मतलब है कि अगर प्राइसिंग सही होगा तो कंपनी अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी फोकस कर सकती है। कस्टमर अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, अगर प्राइसिंग का जो सेट है, प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सही होगा किसी कंपनी के लिए, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है और उनको रिटेन कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। उसके बाद हम फैक्टर्स की बात करें
पहला है मार्केट डिमांड। देखिए मार्केट में आपकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से कंपनी कई बार प्राइजेस को डिसाइड करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर कंपनी प्राइजेस अप करती है तो क्या डिमांड कम हो सकती है, प्राइजेस कम करती है तो क्या डिमांड अप हो सकती है। तो प्राइजेस कम करने पे डिमांड अप होना, और प्राइजेस कम करने पे डिमांड का कम करने पे मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइजेस कम करने पर डिमांड का अप होना और प्राइजेस अप करने पर डिमांड का कम होना। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को डिवाइड कर देना और मार्केट के हिसाब से प्राइजेस को सेट करना। कई बार मेट्रो सिटीज में कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस आपको अलग देखने को मिलते हैं और रूरल एरियाज में प्राइजेस अलग देखने को मिलते हैं, या स्टेट वाइज भी ये वेरी करता है, जैसे हम पेट्रोल के प्राइजेस की बात करते हैं। ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग, कंपनी प्राइजेस के बेहाफ पे अपनी ब्रांडिंग भी मेंटेन करती है, और पोजीशनिंग से मतलब है टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज इन द माइंड ऑफ कस्टमर। तो अपनी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग प्राइस के बेहाफ पे भी कंपनी मैनेज और कंट्रोल करके चलती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जितना भी प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेके अल्टीमेट एंड यूजर तक, उसमें भी प्राइसिंग फैक्टर का रोल रहता है। उसके बाद है कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को किस हिसाब से परसीव कर रहा है, किस हिसाब से उसका माइंड सेट है, उस वर्थ के व्यापक कंपनी भी कई बार प्राइस डिसाइड करती है। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है जिस हिसाब से, और उसी हिसाब से हो सकता है आप उन फैक्टर्स को ध्यान दो, साथ में अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करो। गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, कई बार गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं जिनको आप बाइकआउट नहीं कर सकते, जिनको फोकस और ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने होते हैं। जैसे आपने कई बार अनियन के या कुछ और नेसेसरी गुड्स के देखे होंगे, गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे बाउंडेशंस या लॉज लगा देती है। इकोनॉमी, इकोनॉमी से मतलब है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। तो इन लेवल्स पे भी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन के बेहाफ पे भी आपके प्राइस वेरी कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, मेन इंपॉर्टेंट टर्म, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जैसी होगी उस बेहाफ पे कंपनीज अपने प्राइसेस को डिसाइड करती हैं। तो ये क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस में ये कुछ इंपॉर्टेंस है प्राइसिंग के, क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए कोई भी कस्टमर जब पहली बार आपके प्रोडक्ट को देखता है तो उसका जो प्राइसिंग है वो एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की वर्थ कैसी है। इंश्योर राइट लेवल प्राइसिंग, अगर आप प्राइसिंग सही से मैनेज और कंट्रोल करके चल रहे हो तो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है कि सही अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस डिसाइड करने में। प्रमोट सेल्स ग्रोथ, अगर आपने प्राइस सही से डिसाइड किया हुआ है तो आपकी सेल्स को ग्रोथ होने में आपका प्राइसिंग फैक्टर हेल्प करता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, अगर प्राइसिंग सही है तो आपके जो टर्म है प्रोडक्ट का मार्केट में सेल का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। ड्राइव प्रॉफिट जनरेशन, जब मार्केट में आपका किसी ना किसी प्राइस पर प्रोडक्ट सेल होता है तो उससे अल्टीमेटली प्रॉफिट जनरेट होता है। बिल्ड्स अ कॉम्पिटिटिव एज, जिस भी प्राइस पे आप मार्केट में प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो, जिस प्राइस पे भी सेल कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपका मार्केट में होगा, या कॉम्पिटिटर जिस हिसाब पे सेल कर रहा है, आप जिस हिसाब पे सेल कर रहे हो, तो वो आपके प्राइसिंग पे कॉम्पिटिशन बेस होता है और डिपेंड करता है। मैनेजेस मार्केट डिमांड, आपके प्राइस के बिहाफ पे भी मार्केट में डिमांड डिपेंड करती है कि आप कई बार अगर प्राइसेस को बहुत ज्यादा वेरी करते हो तो उसके बिहाफ पर डिमांड भी वेरी कर सकती है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। देखिए न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की पहले हम बात कर रहे हैं। पहला है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है कि मान लीजिए, स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई, दूध में से मलाई निकाल लेना, मेन। तो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि जब कोई इनिशियली आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही प्राइसेस को हाई रख रहे हो। हाई रखने से क्या है, जिससे कस्टमर के माइंड में ये आए कि ये बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो कुछ माइंडसेट ऐसा भी लोगों का, कस्टमर्स का होता है कि वो हाई प्राइस की वजह से ही उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जैसा कई बार आईफोन जो एप्पल है वो यूज करती है इसको अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में और अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी में। उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये अपोजिट होता है स्कीमिंग पॉलिसी का, जहां पे कंपनी स्टार्टिंग में क्या करती है, अपने प्राइसेस को बिल्कुल लो करके चलती है। लो करने के साथ वो क्या करती है, मार्केट में धीरे धीरे कस्टमर बेस जनरेट करती है। जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं फिर धीरे धीरे करके अपने प्राइसेस को वो इंक्रीज करती चली जाती है, जैसा जियो ने किया था 2016 में मार्केट में अपना टेलीकॉम सेक्टर में, कि पहले फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, फिर थोड़े थोड़े प्राइसेस रखे, फिर एक साथ में प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। और आज की डेट में एयरटेल और जितने भी अलग अदर कंपनीज हैं उनके बराबर ही उनकी प्राइसिंग है। तो ये क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग।
कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ये क्या है, यहाँ पे कंपनी बेसिकली ये देखती है कि उसके प्रोडक्ट की बेसिक कॉस्टिंग क्या है। जो कॉस्टिंग आ रही होगी सारे फैक्टर ऑफ एक्सपेंसेस को देख के, सारे फैक्टर प्रोडक्शन को देख के, उसके बेहाफ पे कोई भी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। उसके बाद है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग से क्या मतलब है, जब कंपनी ये देखती है कि उसका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट को जिसको आप ऑफर कर रहे हो उसको किस प्राइस पे मार्केट में सेल कर रहा है। तो कई बार बहुत ज्यादा हाई रेंज में भी कॉम्पिटिटर बेच रहा होता है, कई बार एवरेज रेंज में भी बेच रहा होता है, कई बार आपसे बहुत लो रेंज में भी बेच रहा होता है, जहां आपकी कॉस्टिंग आपको सपोर्ट भी नहीं करती है उस प्रोडक्ट को उस प्राइस रेंज में बेचने के लिए। लेकिन आपको, इसी को बोलते हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, लेकिन आपको मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए कई बार आपको एवरेज प्राइसिंग भी रखनी पड़ जाती है, लो प्राइसिंग भी रखनी पड़ जाती है और हाई प्राइसिंग भी रखनी पड़ जाती है। तो ये है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कि ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटर यू आर जस्ट सेटिंग योर प्रोडक्ट्स प्राइस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है कि प्रोडक्ट की जैसी मार्केट में वर्थ है, वैल्यू है, तो उसी बेहाफ पे आप प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हो, कॉस्ट के बेहाफ पे नहीं कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पर समझ के चलो कि जो एप्पल का आप कोई भी स्मार्टफोन देखते हो मार्केट में लॉन्च होता है, 1.5 लाख रुपए का आप देख रहे हो, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम निकलता है, वही प्रोडक्ट आपको 1 लाख रुपए का मार्केट में मिलने लगता है। तो क्या 1 लाख रुपए पे कंपनी मार्केट में एप्पल के फोन को लॉस में सेल कर रही है? नहीं, वो तब भी प्रॉफिट में, 1.5 लाख में भी प्रॉफिट में था, 1 लाख में भी प्रॉफिट में है। लेकिन वो स्टार्टिंग में लॉन्चिंग में 1.5 लाख रुपए का क्यों था? क्योंकि वो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी थी साथ में, और साथ में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। वैल्यू बेस्ड क्या है कि अगर वो 1.5 लाख रुपए का नहीं होगा, अगर मान लीजिए एप्पल का फोन आपको 50,000 रुपए मिलने लग जाए, तो वो जो लाइन पहले दिन लॉन्चिंग में लगी रहती है वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसका जो टर्म है वो वैल्यू बेस्ड ही तो है, उसकी वैल्यू है, उसको वो प्रीमियम सेगमेंट डिफाइन करती है, इसीलिए कस्टमर्स उसके पहली लॉन्चिंग वाले दिन ही क्यू में रहते हैं और उसको परचेस करने के लिए उसकी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को पे करते हैं। उसके बाद है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग से मतलब है कि जो डिमांड सप्लाई का फैक्टर है, मार्केट में जिस हिसाब से आपका मार्केट है, जिस हिसाब से डिमांड है, जिस हिसाब से सप्लाई है, उसी के ब्याह पे आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो जिस हिसाब से सप्लाई और डिमांड है। तो ये चेंज भी करते रहते हो आप, आपकी जो डिपेंडेंसी है मेनली मार्केट बेस्ड रहती है, जैसा मार्केट आपको रिप्रेजेंट करता है उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को डिसाइड करते हो। उसके बाद हम प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। इसमें डिस्काउंट एंड अलाउंसेस प्राइसिंग। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज हमेशा डिस्काउंट को बहुत ज्यादा फेवर करती हैं, अलाउंसेस को फेवर करती हैं। तो वो क्या है, पहले से ही प्राइस इस हिसाब से सेट करती हैं कि वहां पे जो कस्टमर का माइंडसेट है वो डिस्काउंट और अलाउंसेस को लेकर अट्रैक्ट हो। जैसे आप कई बार कॉब या कैंटाबिल में देखते होंगे, बाई वन गेट टू फ्री, बाई टू गेट टू फ्री, बाई, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो वो क्या है, वो डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग पॉलिसी है। उसके बाद सेगमेंटेड प्राइसिंग। सेगमेंटेड प्राइसिंग क्या है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल का अगर हम बात करें तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल आपको स्टेट वाइज देखने को मिलती है। तो वहां कैसे हो सकता है कि राजस्थान में पेट्रोल के प्राइस अलग हैं, यूपी में अलग हैं, बिहार में अलग हैं। तो वो सेगमेंटेड प्राइसिंग है। लोकेशन के बिहाफ पे भी ये अलग अलग बिहाफ पे भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे हम देखते हैं ना 599, 299, 999, तो वो क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है कि 999 में हम ये रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे हैं एज अ कंपनी कि आप एज अ कस्टमर 1,000 रुपए पे करोगे, आप क्या पे करोगे, अंडर 1,000 रुपीज आप कंपनी को पे करोगे। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। उसके बाद प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या है कि शॉर्ट रन के लिए मान लीजिए कोई सेल लगा दिया आपने, और सेल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये, जैसे कई बार वो फेस्टिवल ऑफर्स आ जाते हैं ना, तो वो प्रमोशनल प्राइसिंग है। वो टेम्परली क्या कर लेती है कंपनी, कॉस्ट रिड्यूस करते हुए, वो प्राइसेस को रिड्यूस करते हुए अपने मार्केट में दिखाती है कि किस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहा है। उसके बाद जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जो सेगमेंटेशन में लोकेशन में बताया था कि लोकेशन के हिसाब से कोई भी कंपनी अगर प्राइसेस को एडजस्ट कर रही है तो वो क्या है, जियोग्राफिकल प्राइसिंग है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर किसी हम ऐसी ग्लोबल कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसके इंडिया में प्राइसेस कुछ और हैं, चाइना में कुछ और है, यूएस में कुछ और है, तो वो क्या है, जियोग्राफिकल प्राइसिंग है। कंपनी एक ही हो सकती है लेकिन प्राइसिंग कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है। उसके बाद है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग से मतलब है कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना, कस्टमर के बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे, मार्केट की नीड और इंडिविजुअल मार्केट के बेसिस पे। तो वो डायनामिक प्राइसिंग है कि आपका कोई जो प्राइसिंग टर्म है वो फिक्स नहीं है, तो वो चेंज होता रहता है। ऐसा कई बार आप फ्रूट्स में,
वेजिटेबल्स में देखते हो नॉर्मली बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे आपको चेंजेस मिलते हैं, वो डायनामिक प्राइसिंग है। उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसिंग, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल टर्म में भी इंक्लूड होती हैं, जिनके प्राइजेस आपके स्पेसिफिक कंट्री पे डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेस इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रोल या मैनेज होते हैं, तो उनको हम कंसिडर करते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग में। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म pricing. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.